ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर काफी चिंतित हो गए थे ये सोच करके कि जरासंध जैसे राजा, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने अनेकों प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहन दिए। भगवान ने यह भी बताया, उनके भक्त जो होते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जैसे भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान को भी जीत सकते हैं। ये वेदों में भी बताया है, अजितो जितोपि। जो भगवान अजिता है वो अपने भक्त के प्रेम के द्वारा जीत लिया जाता है। तो अगर भगवान को भक्त जीत सकता है तो जरासंध जैसे राजा के ऊपर जय पाने की, विजय पाने की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रोत्साहन सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण जो हैं उनके कहने के अनुसार अब कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, जैसे पहले उद्धव जी ने एक योजना बनाई थी, ये ब्राह्मण का भेष धर के जरासंध के पास में जाएंगे और जरासंध से वो एक मांग करेंगे। ये उनकी योजना थी। इस द्वारा श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवत गीता में कहा है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान क्या कहते हैं, जब साधुओं की रक्षा की जरूरत पड़ती है और जब दुष्टों के विनाश की जरूरत पड़ती है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, दुष्टों के विनाश जैसे जरासंध, उसका उद्धार करने के लिए, उसका वध करने के लिए अब भगवान जो है पांडवों को उन्होंने अपनी इस प्रकार की शक्ति प्रदान की है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का वही कार्य, दुष्टों के विनाश का कार्य अब पांडव करेंगे। और परित्रणाय साधुनाम, और जो भगवान के ऊपर जिनका भरोसा है, जो आस्तिक हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जो दुष्ट नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों की, उनकी रक्षा करने के लिए। और ये हम भगवान विष्णु के रूप में भी देख सकते हैं। भगवान विष्णु के रूप में भगवान, 4 चिन्ह भगवान के हैं, शंख चक्र गदा पद्मा। जो चक्र है और जो गदा है वो इन दुष्कृतियों के लिए, दुष्टों के लिए है। भगवान अपने चक्र का प्रयोग करते हैं, भगवान अपने गदा का प्रयोग करते हैं। और जो कमल है और जो शंख का नाद है, जब भगवान शंख का नाद करते हैं, उसके द्वारा भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि उनके भक्त को कोई चिंता की जरूरत नहीं है।
बड़े से बड़े युद्ध भी अगर उनको करने पड़े तो भगवान की करुणा उनके साथ में रहेगी, भगवान उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। वो भक्तों के आशीर्वाद के लिए है। और दोनों में भगवान, क्योंकि अद्वय ज्ञान है, भगवान परम है, भगवान के लिए दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। जब भगवान असुरों का वध करते हैं वो उनकी भलाई के लिए भी है, और जब भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं वो उनकी भलाई के लिए है। तो भगवान के लिए कोई भी उसमें अंतर नहीं है, दोनों ही भलाई के लिए है। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन देने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए, और अब योजना अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं, उन्होंने ब्राह्मण का भेष धरा। अर्जुन और भीमसेन, ये तीनों जो है ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास में पहुंच गए। उस समय पर वहां पर पहुंचे जब जरासंध अपने राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार के ब्राह्मणों के लिए दान देने में लगा था। जरासंध अपने जिस प्रकार से कर्ण बड़ा ही विख्यात था दान देने के लिए, इसी प्रकार से जरासंध दुष्ट जरूर था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि अपने जीवन के अंदर में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो उस समय में ये तीनों वहां पर पहुंचे और जरासंध से जाकर के मिले। तो कृष्ण कहते हैं जरासंध से, ब्राह्मण के भेष में, और वो कहते हैं, हे जरासंध, हम बड़े दूर से आए हैं, हम 3 ब्राह्मण हैं, और हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत दानवीर हो, तुम ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देते हो और कभी भी दान देने से वापस नहीं हटते हो। जो तुमसे मांगा जाता है तुम उनको जरूर प्रदान करते हो। और भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में दान देता है, ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के अंदर में दान प्रदान करता है उसका यश शरीर जाने के पश्चात भी रहता है। ये हम लोग इस भौतिक संसार में भी देख सकते हैं। ये शरीर तो चला जाता है, लेकिन जो भी हमने अच्छे काम किए हैं, दान किए हैं, पुण्य किए हैं, उसके द्वारा जो हमें यश मिलता है वो यश जो है शरीर जाने के पश्चात भी रहता है। तो भगवान कृष्ण जो है जरासंध से कहते हैं कि हे जरासंध, जो व्यक्ति दान देने के लायक है और उसके पश्चात भी दान नहीं करता है, वो व्यक्ति जो है मानव शरीर प्राप्त करने के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि हमने तो सुना है कि जिस प्रकार से एक जो व्यक्ति दुष्कृति है, जो अनेकों प्रकार के दुष्ट कार्य किसी भी प्रकार से कर सकता है, कुछ भी हो जाए वो दुष्ट कार्य करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहता है, इसी प्रकार से तुम्हारे जैसा दानी व्यक्ति जो है वो दान देने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार रहता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुछ भी दुख आ जाए वो सहन कर लेता है किसी भी परिस्थिति में, इसी प्रकार से हमने सुना है कि तुम किसी भी परिस्थिति में, तुम्हारे ऊपर विपदा भी हो, दुख भी हो, लेकिन फिर भी जो तुमसे मांगा जाता है वो देने के लिए तुम हमेशा तैयार हो। आगे कृष्ण भगवान जो है जरासंध को याद दिलाते हैं कि ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र हैं, रंती देव हैं। वो कहते हैं कि देखो रंती देव और हरिश्चंद्र जो हैं इतने महान राजा थे, वो दान देने के लिए इतने तैयार रहते थे हमेशा कि अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट और तपस्याएं उन्होंने ली थी। देखिए, दूसरों को दान करने के लिए यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र और रंती देव जो है
अपने ऊपर तपस्या ले रहे हैं, अपने ऊपर जो अनेकों प्रकार की विपदा लेने के लिए तैयार हैं। कैसे? उदाहरण दिया जाता है कि रंती देव हरिश्चंद्र जो हैं, जो खेत के अंदर में जो धान बोए जाते थे, धान बोने के बाद में जब उनको निकाल लिया जाता था धान को, बचे हुए कुछ धान के बीज जो हैं, अन्न जो भी उस खेत के अंदर में पड़ा रह जाता था, उसको बिनने के बाद में जो उससे वो भोजन पका सकते थे, उसको खा करके अपना जीवन चलाते थे। इस प्रकार के दानी व्यक्ति थे। मतलब उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है दान में दे दी, अपने जीवन का भक्षण करने के लिए। मात्र जो है खेतों के अंदर में जो गेहूं, जो चावल जो पड़े रह जाते थे, उनको बिनने के पश्चात जो भोजन उनको मिलता था, उसमें संतुष्ट रहते थे। तो भगवान जरासंध को ये सब बता रहे हैं। आगे भगवान जो है एक और उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, हे जरासंध, तुमने राजा शिबी के बारे में भी सुना होगा। राजा शिबी तो इतने दानी थे कि एक कबूतर की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने अंग को भी काट दिया। राजा शिबी जो है, वो कबूतर का जितना वेट था, जितना उसका वजन था, उसके हिसाब से जो है उन्होंने अपना अंग काट करके उस तोल के अंदर में नापने के लिए छोड़ा था। तो बताते हैं भगवान कि देखो जरासंध, ये शरीर तो नश्वर हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा, लेकिन जैसे महान हरिश्चंद्र राजा, शिबी राजा, इनका जो है यश आज भी गाया जाता है, तुम्हारा भी यश इसी प्रकार से रहेगा। तो मैं समझता हूं कि हम जो तुमसे मांगने के लिए आए हैं, तुम जरूर जो है उसको पूर्ण करोगे। तो इसके कहने के पश्चात जरासंध ने जो है विचार किया। जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण हैं और जो भी मांगने के लिए आए हैं, मैं उनको जरूर प्रदान करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम चिंता मत करो, जो भी तुम मुझसे मांगना चाहते हो, अगर तुम मेरा शरीर भी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना शीश काट करके तुम्हें दान में दे दूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो जरासंध ने इस प्रकार से कहा। जरासंध बाद में जो है विचार करने लगा, उसकी समझ में आने लगा, वो सोचने लगा, ये तीनों यहाँ पर ब्राह्मणों का भेष तो धर के आए हैं, लेकिन देखने में तो ब्राह्मण जैसे नहीं दिखते हैं। इनकी शरीर की जो रचना है, उससे पता लगता है कि ये क्षत्रिय है। जैसे भीमसेन है, अर्जुन है, उनके शरीर को, उनके कंधों को देख करके पहचाना जा सकता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये जो है क्षत्रिय है। और उनके कंधे के ऊपर जो है निशान भी पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें जो है धनुष लेकर के जाना होता है युद्ध के समय में, तो यहाँ पर कुछ निशान भी पड़े हुए थे। उनकी छाती बड़ी ही चौड़ी थी, बड़ी ही, जिसे देखने से पता लग जाता है कि ये क्षत्रिय हैं। तो उसने विचार तो ऐसा किया, लेकिन फिर मन में सोचने लगा कि देखो, ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का भेष धर के आए हैं, एक प्रकार से भिखारी की तरह मेरे पास में यहाँ पर आए, भिक्षुक की भांति यहाँ पर आकर के मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो अपना स्थान तो इन्होंने खो ही दिया है। और इस अवस्था में वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मुझे उन्हें दे देना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे थे। फिर वो विचार करने लगे कि किस प्रकार से बलि महाराज, उनको भी ये ज्ञान था कि स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष धर के आए हैं वामन रूप में, उसको भी ये ज्ञान था। उसके जो गुरु थे बलि महाराज के, शुक्राचार्य, उन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ये वामन नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, इसको तुम कुछ भी मत दो। लेकिन बलि महाराज जो है वो इतने महान थे कि उनको ये ज्ञात था कि इंद्र की रक्षा करने के लिए, इंद्र को वापस राज्य दिलाने के लिए भगवान जो हैं एक वामन का रूप धर करके आए हैं, और अब उनसे जो है पूरे राज्य की मांग करेंगे। सब कुछ बलि महाराज का हरण करने वाले हैं भगवान वामन के रूप में, उनको ये ज्ञान था। लेकिन फिर भी उनको ये ज्ञान होने के पश्चात कि मेरा सब कुछ छिनने वाला है, उन्होंने जो है ये अपना वचन नहीं तोड़ा कि मैं इन ब्राह्मण को, वामन देव को, जो उन्होंने 3 कदम की भूमि मुझसे मांगी है,
मैं उनको जरूर प्रदान करूंगा। और बलि महाराज जो हैं इसके लिए बड़े ही विख्यात हुए। क्यों विख्यात हुए? क्योंकि उनके गुरु ने भगवान विष्णु के विरुद्ध जो उनको आदेश दिया उसका त्याग कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा था कि ये भगवान विष्णु हैं और ये तुम्हारी सब कुछ छीनने वाले हैं। बलि महाराज की समझ में आ गया कि वेदों के अंदर में तो कहा है सब कुछ हमें भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए, और मेरे गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये वामन नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये सब स्वयं जो है विष्णु भगवान है, और ये कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं इनको कुछ भी पद प्रदान मत करो, तो उसी समय उसी क्षण उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और इसके लिए जो है बलि महाराज जो है महाजन कहलाते हैं, उसके लिए बड़े ही विख्यात हुए। और उसके पश्चात हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने वामन के रूप में न केवल बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया, बलि महाराज ने पूर्ण रूप से, भगवान ने 2 कदम में सब कुछ ले लिया। तब भगवान पूछते हैं बलि महाराज से, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा, महाराज भगवान मेरे पास में अब केवल एक ही चीज शेष है, मेरा जीवन। तो तीसरा कदम आप मेरे सिर के ऊपर रख सकते हैं। मतलब आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस प्रकार के महान थे बलि महाराज। तो ऐसा विचार करके जरासंध सोच रहा है कि ठीक है, ये क्षत्रिय क्यों ना हो, स्वयं कृष्ण और अर्जुन और भीम हैं, उनको ये ज्ञात हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जो दान में मांग रहे हैं मैं उन्हें प्रदान करूंगा। तो आगे अब क्या होने वाला है, आगे की कथा की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।